हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीके जीएस बुक पीडीएफ क्लासेज। हम रीड के लिए सोशल स्टडी का पेपर पढ़ेंगे 2017 का। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत के संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित हम भारत के लोग से क्या तात्पर्य है? राइट आंसर क्या होगा? संप्रभुता भारत के लोगों में निहित है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता को समाप्त किया गया? किसमें? अनुच्छेद 17 के अंतर्गत। अनुच्छेद 16 क्या कहता है? लोक नियोजन में अवसर की समानता देता है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत हुआ है इसमें। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत और अनुच्छेद 19 में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। भारत के किस भाग में मूल कर्तव्यों को सन्निहित किया गया है? भाग 4A में आर्टिकल 51 ए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है? आंसर है अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा किसी भी धर्म के पालन, अभ्यास व प्रचार की स्वतंत्रता है। निम्न में से सामाजिक न्याय से संबंधित संवैधानिक प्रावधान नहीं है। इनमें से कोई नहीं, क्योंकि संवैधानिक में देखिए ये भी दिया, SC/ST के बारे में भी दिया हुआ है। विधायिका में SC/ST के हेतु आरक्षण दिया हुआ है। समान कार्य हेतु समान वेतन भी दिया है। बाल श्रम निषेध भी दिया हुआ है। लोकसभा की कार्यवाही के संचालन के लिए आवश्यक गणपूर्ति क्या होती है? 1/10वां भाग होता है कुल सदस्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान है जो कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों के निर्वहन में सहायता प्रदान करेगा? अनुच्छेद 74। राज्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है? कौन करता है? राज्यपाल करता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, संविधान की व्याख्या से संबंधित किसी मामले पर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है, ये सही होगा। राष्ट्रपति द्वारा मांगे जाने पर सर्वोच्च न्यायालय उन्हें परामर्श देने हेतु बाध्य नहीं है, ये गलत है, क्योंकि बाध्य होते हैं वो। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल में शामिल हैं कौन है? राइट आंसर देखिए क्या होगा? डी। डी क्या कहता है? भारत की संसद तथा राज्यों की विधानसभाओं और दिल्ली और पुडुचेरी के संघ शासित प्रदेशों के केवल निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में भाग दे सकते हैं। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगत्से नदी, जो कि चीन में बहती है। किलिमंजारो पर्वत किस देश में अवस्थित है? यह तंजानिया में स्थित है। समताप सीमा पर औसत तापमान कितना रहता है? 0 डिग्री सेल्सियस रहता है। बेसाल्ट एक उदाहरण है किसका? बाह्य आग्नेय शैल का। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक औसत ऊर्जा का प्रवाह होता है, कितना % होता है? 10% होता है। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। कौन चंद्रगुप्त द्वितीय की राजसभा में एक नवरत्न नहीं था? कौन नहीं था? फायान नहीं था। नवरत्न पूछा है तो फायान नहीं था, जबकि फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था, वे चीनी यात्री था। और कौन कौन नवरत्न थे देखिए? कालिदास, वरुचि, धन्वंतरी, वराहमिहिर, छपड़क, शंकु, अमर सिंह, बेताल भट्ट व घटकपर नवरत्न थे इनके, चंद्रगुप्त द्वितीय के, जिसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था? राम प्रसाद हाथी का नाम था। सामाजिक सुधारक गोविंद गुरु का जन्म कहाँ हुआ? बंजारा परिवार में हुआ था।
चेतावनी र चुंगटिया किसने लिखा? केसरी सिंह बरहाट ने लिखा। लंदन में वीर विनायक दामोदर सावरकर के लिए आगे अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति की व्यवस्था किसने की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। मत्स्य जनपद की राजधानी थी, क्या थी? विराटनगर। पैगन वंश का आनंद मंदिर कहाँ स्थित है? म्यांमार में स्थित है। तराइन का युद्ध 1191 ईस्वी में किसने जीता था? पृथ्वीराज चौहान ने जीता था मोहम्मद गौरी को हराकर। राजस्थान का कौन सा नृत्य 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया? कालबेलिया नृत्य को। संत मीराबाई के पति का नाम क्या था? राजा भोजराज था। चित्रकला शैली बणिठरी संबंधित है, किससे संबंधित है? नागेरीदास जी से संबंधित है। चूरू जिले के ददरेवा ग्राम से संबंधित है, कौन है? गोगा जी। खेजली आंदोलन में अपने जीवन का बलिदान किसने दिया? अमृता देवी बिश्नोई ने दिया था खेजड़ी वृक्ष के लिए। पुस्तक आनंद मठ में वंदे मातरम किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान राष्ट्रीय राजमार्ग 15 द्वारा नहीं जुड़ा? कौन सा नहीं जुड़ा? हनुमानगढ़ नहीं जुड़ा है, बाकी जैसलमेर, बाड़मेर व बीकानेर जुड़ा हुआ है NH-15 से। निम्नलिखित में से राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? जसमंद झील। मीठे पानी की झील जसमंद झील। विष्णु के भक्त कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? अलवर कहलाते हैं। और शिव जी के भक्त नैनाल कहलाते हैं। निम्नलिखित में से किस स्रोत में प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों का उल्लेख है? आंसर है अंगुत्तर निकाय। रावी नदी का प्राचीन नाम क्या था? परुष्णी। पुराना नाम देखिए सारे का। परुष्णी नदी का नया नाम क्या है? रावी नदी का पुराना नाम परुष्णी। वितस्ता का पुराना नाम वितस्ता। चिनाब नदी का पुराना नाम अश्किनी। सतलज नदी का सतुद्री। व्यास नदी का विपाशा। गंडक नदी का सदानीरा। घग्गर नदी का दृष्टद्युति, जिसे सरस्वती नाम के सरस्वती नदी के नाम से भी जाना जाता है गंगा नदी को। सूरसेन जनपद की राजधानी थी, किस जनपद की? मथुरा जनपद की राजधानी थी सूरसेन। राज्य राजस्थान अपने परिपूर्ण रूप में तिथि को सामने आया, कब आया परिपूर्ण में? 1 नवंबर 1956 को। सामाजिक अध्ययन का शिक्षण किया जाता है माध्यमिक स्तर के बच्चों के लिए। शिक्षा में उद्देश्यों का वर्गीकरण किया गया, किसके द्वारा? BS ब्लूम द्वारा किया गया। पाठ्यक्रम के क्षेत्र में शामिल है, कौन शामिल है? विद्यालय की आंतरिक क्रियाएं व बाह्य क्रियाएं दोनों शामिल है। तो सही आंसर क्या होगा? C, उपरोक्त दोनों। सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तक अनुरूप होने चाहिए, किसके अनुरूप होने चाहिए? विद्यार्थी के, और बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। सामाजिक अध्ययन की अध्यापिका कक्षा में चुनाव की क्रमिक प्रक्रिया बता रही हैं। वह जिस प्रविधि का प्रयोग कर रही है वह क्या है? कथन प्रक्रिया है। सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को बल देना चाहिए, किस पर देना चाहिए? विद्यार्थियों की सामाजिक मुद्दों के प्रति चिंतन शक्ति के विकास पर। सामाजिक अध्ययन शिक्षण में ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण उपयोगी है, किसमें? विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करने में, प्रत्यक्ष सूचना प्रदान करने में, विषय वस्तु की बेहतर समझ में। आंसर क्या होगा? D, उपरोक्त सभी। ब्लूम की पाठ्य योजना आधारित है, किस पर? उद्देश्य पर आधारित है।
परियोजना एक उद्देश्यपूर्ण कार्य है जो संलग्नता के साथ सामाजिक वातावरण में किया जाता है। यह कथन किसका है? किलपैट्रिक का है। प्रयोजन विधि किसने दिया था? किलपैट्रिक ने दिया था ना। सामाजिक अध्ययन में निम्न में से कौन सी परीक्षा छात्रों के स्वतंत्र चिंतन के मूल्यांकन का अवसर प्रदान करती है? आंसर क्या होगा? निबंधात्मक प्रकार की परीक्षा। इसमें क्या होता है? निबंध लिख के बच्चे अपना सोच सोच के लिखते रहते हैं, इसलिए स्वतंत्र चिंतन किसमें होता है? निबंध प्रकार की परीक्षा में। निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है? रबी फसल कौन है? सरसों। बाकी जूट, मूंगफली दोनों खरीफ की फसल है और तरबूज जायद की फसल है। निम्नलिखित में से किस आंतरिक राष्ट्रीय जलमार्ग के द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी में सादिया से धुबरी को जोड़ा जाता है? नेशनल हाईवे 2 से। सादिया से धुबरी नेशनल वाटरवे है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी थी? 82.14% थी पुरुष साक्षरता दर। और महिला साक्षरता दर कितनी थी? 65.46%। भारत में शीतकालीन वर्षा कहाँ से उत्पन्न होने वाले चक्रवातों का परिणाम है? भूमध्य सागर से। सिंधु गंगा के मैदान में जहाँ से आंतरिक प्रवाह पुनः प्रकट होती है, स्थानीय रूप से जानी जाती है किस नाम से? तराई प्रदेश के नाम से जानी जाती है। आधुनिक औद्योगिकीकरण के सूत्रपात का श्रेय निम्नलिखित में से किस ऊर्जा संसाधन को जाता है? कोयला संसाधन। कोयला से ज़्यादातर बिजली वगैरह बनती है आजकल तो। टिकाऊ या दीर्घकालीन सतत कृषि हेतु निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य ने रासायनिक उर्वरक के उपयोग को निषिद्ध कर दिया? आंसर क्या होगा? सिक्किम। सिक्किम ऑर्गेनिक खेती करता है, ना कि केमिकल से। आंसर क्या होगा? सिक्किम। निम्नलिखित में से किस लोहा इस्पात संयंत्र की स्थापना ब्रिटेन के तकनीक सहयोग से हुई थी? दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, जो ये कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है। देखिए, बोकारो स्टील प्लांट किसने करवाया था? रूस ने करवाया था। कहाँ है? झारखंड में। और दुर्गापुर बता दिया गया। राउरकेला का जर्मनी ने करवाया था, छत्तीसगढ़ में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्खात भूमि के लिए कुख्यात है? कौन सी? चंबल नदी कुख्यात है ये उत्खात भूमि के लिए। याकुत जनजाति का आवास है कहाँ है? उत्तर साइबेरिया में है। घग्गर का मैदान अवस्थित है कहाँ? गंगानगर व हनुमानगढ़ जिले के में। घग्गर का मैदान कहाँ स्थित है? गंगानगर व हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। राजस्थान का प्रथम वस्त्र उद्योग स्थापित हुआ कहाँ पर? ब्यावर जिले में स्थापित हुआ। किस नाम से? श्री महालक्ष्मी मिल्स लिमिटेड के नाम से। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले की दशकीय जनसंख्या वृद्धि न्यूनतम रही? कहाँ? गंगानगर में। नेक्स्ट क्लास हम कल करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।